धनबाद में बढ़ते अपराध पर समाजसेवी कन्हई चौहान की प्रेस वार्ता। प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। धनबाद जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर समाजसेवी कन्हई चौहान ने प्रेस वार्ता कर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कन्हई चौहान ने हाल ही में हुई शुभम यादव की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इसे प्रशासन की बड़ी विफलता और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में खुलेआम कोयला चोरी का धंधा जारी है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। उनका कहना था कि बीसीसीएल और सीआईएसएफ की मौजूदगी के बावजूद अवैध खनन और कोयला चोरी रुक नहीं रही है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या मिलीभगत की स्थिति बनी हुई है। कन्हई चौहान ने प्रशासन से मांग की कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता में भरोसा कायम हो सके। साथ ही उन्होंने कोयला चोरी जैसे संगठित अपराध पर भी प्रभावी रोक लगाने की अपील की। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो समाज के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोयला चोरी बड़ी पैमाने पर हो रहा है। आज इसका हत्यारा कोई नहीं, कोयला चोर ही किया है। आज इसका जांच करने पर पता चल जाएगा कि कोयला चोर ही इसका हत्या कराया है। अभी पत्रकार लोग एक बार छापा कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से इसका हत्या हुआ, ठीक, जबकि वो जर्मनी में बनता है। कौन से इतना आफत भी पता गया कि वो इतना ताकतवर आदमी भी नहीं था कि उसको मारने के बाद में उसका पदवी मिल जाता या गोल्ड मेडल मिल जाता या उसको धनबाद जिला में बाहुबली का तमगा मिल जाता। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मनीष सिंह पर अभी फिलहाल यहाँ एक लाइन में आपका पेपर के माध्यम में आया कि लेन देन के चलते उसके पास गोली चलाया गया, रड से मारा गया, गोली चलाया गया, और कुछ दिन के बाद दूसरे के दिन पेपर में आ रहा है कि नहीं, अज्ञात लोग उसको मारा है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। आज जितनी कांड ये सब हो रहा है ये प्रशासन के जरिए हो रहा है। अभी आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, कोयला उद्भेदन के लिए हम पहले भी बोले थे कि आज तक इसका नाम नहीं लिया। कोयला चोरी करवाता कौन है? इस कोयला चोरी का 3 यार है। सबसे पहला है सीएमडी, जो बीसीसीएल के देख रेख का काम है। दूसरा, कोयला को देख रेख करने के लिए रखा गया है सीआईएसएफ को, जवान को। हर कोयले में टुकड़ी अपना तैनात रहता है, जबकि बीसीसीएल करोड़ों रुपया उसके लिए खर्चा करता है। करोड़ों रुपया खर्चा करता है। धनबाद जिला में हमें लगता है 70-80 करोड़ रुपया महीना खर्चा करता होगा ये बीसीसीएल पर। अगर बीसीसीएल और आपका जाकर सीएसएफ अगर चाह जाए तो मेरा गारंटी है, एक छटा कोयला अगर कोई माइके लाल उठा लेगा, कोई कितना बड़ा कोयला चोर, कितना बड़ा बाहुबली हो, उसके घर में हम बर्तन मान देंगे। इसमें मिली भगत सीएसएफ है, उसका डीआईजी मिला हुआ है, बीसीसीएल का सीएमडी मिला हुआ है, और उसके बाद आता है पुलिस का। पुलिस का काम आता है कि कोलियरी से कोयला आप डिस्पैच करके निकलवाइए, और पुलिस उसका एस्कॉर्ट बनाकर आपका यहाँ गोविंदपुर और बरबड्डा भिजवा रहा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग को सब जानकारी होगा कि कोयला कितने पैमाने में जा रहा। 1500 गाड़ी हाईवा, 1500 हाईवा गाड़ी धनबाद जिला से निकल के जाता है बरबड्डा और आपका गोविंदपुर में प्रतिदिन पर आपका हाईवा जाता है। एक हाईवा से आपका सीएसएफ लेता है और बीसीसीएल के अधिकारी लोग 80,000 85,000 लेता है। वही कोयला रोड में आने के बाद पुलिस उससे 12,000 रुपया प्रति लेता है। उतने लेने के बाद में 12,000 रुपया रोड पर प्रति ट्रक प्रति हाईवा लेता है आपका पुलिस, जो इसको एस्कॉर्ट करके आपको गोविंदपुर और बरबड्डा पहुंचाता है। सबसे दुखित बात है कि बीसीसीएल कहती है कि मेरा कोयला खरीद नहीं रहा, कोई नहीं खरीद रहा है। अरे भैया, आपका कोयला कौन खरीदेगा? सबसे पहली बात है कि आप एक्सपोर्ट ऑक्शन आप करते होंगे, आप लोग बंधु में या आपका परिवार में कोई करता होगा, आप देख लीजिए कि 7300 रुपया एक्सपोर्ट ऑक्शन स्कीम को रेट है फ्लावर प्राइस का।
उसके बाद में आपका 1300 रुपया संसद ढुलू महतो का रंगदारी चाहिए। धनबाद संसद ढुलू महतो को 1300 रुपया प्रति टन आपका बंघमारा में आपका रंगदारी चाहिए, मुराडी जमुनिया नतकरकी में तो 1300 और आपका आ गया 7300 तो कितना हो जाता है 8600 और 400 रुपया हुआ आपको ले जाना पड़ेगा भाड़ा देकर गोविंदपुर बरबड्डा तो हो जाता है 9000। जबकि यहाँ 2 नंबर का कोयला बरबड्डा और गोविंदपुर में 5000 रुपया में पहुंचा के देता है, उससे भी बेटर कोयला देता है, वो भी अच्छा स्टीम पहुंचा के देता है, तो बीसीएसएल का कोयला क्यों लेगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अभी हाल में ही देखे होंगे कुछ दिन पहले 33 आदमी आपका मर गया जमुनिया में दब के, उसका देखने वाला कोई नहीं बताया। वो माइंस कौन चलाता है? धनबाद सांसद ढुलू महतो और आपका शरद महतो बंघमारा विधायक चलाता है। उसका चुनचुन गुप्ता वहाँ का देख रेख करता है, 4 गो माइंस चलाता है। अभी यहाँ जीएम खुद आपका ब्लॉक 2 का जीएम लिख रहा है कि हमको अपहरण करके ले जा रहा था कोयला माफिया और कुलेरी से उठा के ले जा रहा था। अगर सीएसएफ उसके साथ में नहीं रहता गाड़ी में तो उसका अपहरण हो जाता। और पुलिस बयान दे रहा है कि नहीं, उसी पेपर में उसी जगह दिया हुआ है कि उसमें बोल रहा है पुलिस कि नहीं, वो उसको ग्रामीण से झमेला, जिसके साथ घटना घटा उसको मारा है, पीटा है, मार के तबड़ा से मुंह फाड़ दिया है। और वो व्यक्ति लिख के दे रहा कि मेरा अपहरण हो रहा है। आप एक मैंने अच्छा मैंने जीएम है, उसको लिरी का मैंने अच्छा पद में बैठा हुआ, और वो अपना बयान दे रहा है कि हमारा अपहरण हो रहा है, और पुलिस बोल रही है कि नहीं, ग्रामीण से उसका उपभोग हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के संदेह के घेरे में है। जितना भी गोली बम अभी देख लीजिए, जितना भी गोली बम चलता है उसका एगो केस नहीं होता, क्या ही नहीं होता है, क्योंकि पुलिस ही सब गोली बम चलवा रहा है और करवा रहा है, सारा काम वही कर रहा है। अभी आप देख लीजिए, आप एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं, अब यहाँ भागते जा रहे हैं, आपको एक प्रिंस खान कोई चल पलती, आप इतना परेशान है तो आप तो पुलिस प्रशासन 100 गो प्रिंस खान को तो पैदा कर दिया है। सबसे पहली बात है कि 100 गो प्रिंस खान को पुलिस पैदा करके रख चुका है। और दूसरी बात आपको आप लोग के माध्यम से बता देते हैं कि जब तक इसका रोकथाम नहीं होगा, आने वाला दिन बहुत बड़ा होगा। अभी आपका निशा के विधायक अरूप चटर्जी एक मर्द वाला काम किया, वो विधायक का अपना आदित्य निभाए हैं कि विधायक का काम क्या है, विधायक का क्या है, यहाँ अपना खरीद फरोख्त का देखते हुए अरूप चटर्जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उस सबका गाड़ी का रोका है। अब इसी तरह गाड़ी रोकना होगा, ग्रामीण को आना होगा, ग्रामीण आकर इस सब को रोकेगा, तब जाके पुलिस का दिमाग ठिकाने लगेगा। और जो गाड़ी अगर देता है, किसी कंपनी को देता है 2 नंबर कोयला लोड करने के लिए, तो ग्रामीण आवे वहाँ रोड पर और गोवड़ी में आग लगा दे, गाड़ी में जाए तो आग लगाइए, उसका ना इंश्योरेंस मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसा ही गाड़ी देना बंद हो जाएगा। अभी शुभम यादव का इतना बड़ा कांड होने के बाद में कुछ नहीं हुआ, मनीष सिंह का कांड होने कुछ नहीं हुआ, जितने भी गोली बम चल रहा है उसमें कुछ एक भी केस नहीं होता है। आखिर केस नहीं होता है भाई, क्यों नहीं केस होता है, इसको भी जानना पड़ेगा। अभी हम आपका धनबाद सांसद अभी दिल्ली गए हुए थे, अपना दिखा रहा था कि वो अवैध खनन चल रहा है। अरे आपसे बड़ा अवैध खनन करने वाला धनबाद जिला में कोई नहीं है। रामराज मंदिर जो है धंसने के कगार में चला गया है, खोदवा नदी का पानी रामराज मंदिर के में प्रवेश करना चालू हो गया है। रामराज मंदिर आज ना तो कल जन्मी 2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ठंडा बस्ती में आपका उतना आदमी जमी 2 होकर मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है कि रामराज मंदिर में जितना आदमी लोग पूजा वूजा करने जा रहा है, एक साथ ही अंदर चल जाएगा। मेरा बात अगर झूठा है तो कोई एजेंसी से जांच करा ले और जाके देखे, खोदवा नदी का पानी रामराज मंदिर के अंदर में जा रहा है। और धनबाद सांसद जाके वहाँ ढोल पीट रहा है कि हम कोयला खनन को बंद कर रहे हैं, और कोयला खनन खुद अपना रामराज मंदिर में चला रहा है। धनबाद सांसद बंघमारा विधायक चला रहा है। 80% कोयला का काम करने वाला धनबाद सांसद ढुलू महतो है, और बंघमारा क्षेत्र का काम में बंघमारा विधायक शरद महतो है। और झूठ मूठ के अपना डुबसला करता है और सारा काम वही लोग करते हैं। अभी एक चीज ये बता रहे हैं आपको कि गाड़ी कितना भी जल गया, अभी तक किसी पर केस नहीं हुआ है कि कौन इसको जलाया। आगे पुलिस का काम क्या है? छानबीन करना, जांच करना कि इसको जलाता कौन है, इसमें बम फेंकता कौन, गोली कौन चला रहा है, आपको पता नहीं। यहाँ डांक हो रहा है,
अगर ये दरोगा बैठता है, दरोगा अगर बैठा हुआ है, अगर ही दरोगा हटा तो दूसरा लाइन पर लगा हुआ, जैसे कि टिकट कट रहा है, सिनेमा का हॉल का टिकट कट रहा है कि आप हटिए, हमको टिकट मिले कि हम वहाँ बैठे। तो इस तरह का माहौल कभी भी झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था। और मेरा अपना मानना है कि आने वाला समय में लगता है कि बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। एक लोहा चोर, एक कोयला चोर जब दरोगा के साथ में बैठकर, पुलिस प्रशासन के साथ में बैठकर दारू पी रहा है, मुर्गा मसाला खा रहा है और माने अनेक सनब अश्लील हरकत कर रहा है, तो उसका अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। ये मेरा मानना है।